तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल @मोहित CAGK लैब पर। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ संज्ञा का एक ऐसा चैप्टर कराऊंगा जो एग्जामिनर में जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे 2024 में ऑल SSC DSSB MTS NCPOR का जो MTS एग्ज़ाम है एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम CTET HTET सभी में क्या होता है कि पढ़ाई सेम है, लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपके जो एग्ज़ाम में जो आएगा उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाऊंगा। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा संज्ञा। क्या मैं आपको कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, देखिए भाई मेरी गारंटी है समझाने की, ठीक है। कैसे पर्सन बनते हैं, आसान भाषा में समझे संज्ञा क्या है, मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। चिंता मत कीजिए। संज्ञा जो भी पर्सन मतलब एग्जाम में किस टाइप से बनते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, बनते हैं इनसे भी, ठीक है, उसी बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो देर ना करते हुए हम क्या करते हैं, हम संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा है क्या, पहले मैं आपको इसके बारे में जो पढ़ाऊंगा वो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। और यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा आज हिंदी का वो पार्ट, हिंदी का वो चैप्टर व्याकरण का संज्ञा। अगर आपने मेरी और भी वीडियो देखनी है तो लाइव ऑप्शन में जाइएगा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। एंड हम जो अब स्टार्ट करने वाले हैं, आप वीडियो पे बने रहिएगा। एक फ़ायदा इस वीडियो से आपको ये होने वाला है कि आपके नोट्स भी क्रिएट हो जाएंगे। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम ज़्यादा देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं कि संज्ञा होती क्या है, कैसे कैसे उसमें प्रश्न पूछता है, क्या क्या एग्जामिनर का दिमाग कैसा है, खोपड़ी उसकी कैसी है, या मतलब वो देगा कैसे, ठीक है, या प्रकार देता है संज्ञा के, संज्ञा को सीधा पूछता है, ठीक है। इस टाइप से हम पढ़ेंगे। देखिए संज्ञा है क्या, मैंने भी नोट्स बना रखे हैं, आपको भी मैं यही कहता हूँ कि आप नोट्स बनाइएगा ताकि एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले आप आराम से उसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। एंड कोई बात नहीं, नोट्स नहीं बनाओ तो वीडियो को देखते जाओ, आसान भाषा में समझाऊंगा संज्ञा है क्या। कई बच्चों को संज्ञा भी नहीं आती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है संज्ञा, क्या है संज्ञा का अगर मैं संधि विच्छेद करूँ, संधि विच्छेद आपको पता है, संधि विच्छेद क्या करूँ मैं, संधि विच्छेद का मतलब होता है कोई भी वाक्य देना। वाक्य देखो मैं एक एक डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको आराम से जानकारी हो जाए, नॉलेज बहुत अच्छी हो जाए। देखिए संधि विच्छेद उसको कहते हैं कोई भी वाक्य दे दिया, मान लो मैंने मूल शब्द कह दिया, अब आप बताओ कि मूल शब्द को आप कैसे तोड़ोगे, तो मूल प्लस शब्द आपने तोड़ दिया, ये आपका संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। हम संधि विच्छेद करें संज्ञा का, तो संज्ञा का हम बोलते हैं सम, क्या बोलते हैं, सम प्लस ज्ञान, क्या बोलते हैं, सम प्लस ज्ञान। अच्छा ठीक है, अब इसका भी मतलब होता है, सम का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि पूरा, यानी कि सारा, संपूर्ण प्लस ज्ञान, क्या है, संपूर्ण प्लस ज्ञान। आ गया समझ आपको, कितना समझे। अच्छा आप मेरे को ये बताइएगा, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके, कि संज्ञा का दूसरा नाम क्या है, बताइए कि संज्ञा का दूसरा नाम क्या है। देखिए संज्ञा का दूसरा नाम है नाम, क्या है, संज्ञा का दूसरा नाम है नाम, क्या है, नाम। मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन भी बताऊंगा। देखिए संज्ञा का क्या है, संज्ञा का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, बताइए। देखिए संज्ञा का जो दूसरा नाम है ना, वो नाम है, नाम ही है। आ गया समझ आपको, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखिए संज्ञा का दूसरा नाम आपका नाम हो गया, सम प्लस ज्ञान, इसका संधि विच्छेद हो गया। सम का मतलब संपूर्ण और ज्ञान का मतलब इसमें है ज्ञान, ठीक है। अच्छा मूल रूप से मैं पूछूं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, आप कहते हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, नहीं, मैंने क्या कहा है, मूल रूप से। अभी मैंने बोला था कि मूल शब्द, अच्छा मूल रूप से संज्ञा के भेद 2 होते हैं। कितने होते हैं, एग्जामिनर पूछता है कि मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं।
अगर आपको संज्ञा का ज्ञान नहीं है तो आप जल्दी जल्दी मेरे वीडियो पर आ जाइए, आपको सभी क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये पार्ट 1 रहेगी, 3 क्लासेज में संज्ञा को खत्म करूंगा, आसान भाषा में समझा दूंगा बिल्कुल, ठीक है। देखिए दूसरा क्या आता है इसके, देखिए मूल रूप से क्या पढ़ रहे हो आप, मूल रूप से संज्ञा के भेद। अच्छा ठीक है, संज्ञा के भेद, ठीक है, 2 होते हैं, 2। अच्छा 2 तो होते हैं, वो होते कौन से हैं मैं बताऊंगा। देखिए यहां लिख देता हूं नीचे, देखिए होता है पहला यथार्थवाचक, क्या होता है, यथार्थवाचक संज्ञा, क्या होता है, यथार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, और दूसरा लिख दूं, और दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा, क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एग्जामिनर पूछता है कि मूल रूप से संज्ञा के भेद 2 होते हैं, ठीक है। विकल्प देगा आपको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या अन्य कोई और दे देगा। ये जो भाववाचक अगर आपको मिल गया तो आप इसको टिक कर देंगे। सीबीटी एग्जाम होगी ना आपको, सीबीटी एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्त, ऐसे आते हैं। तो ये आपके हो गए मूल रूप से संज्ञा के भेद 2 होते हैं, कौन सा, एक तो हो गया यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया भाववाचक संज्ञा। इनको डिटेल में आगे पढ़ाता जाऊंगा, जो मेन है उनको अभी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, आपने उतार लिया होगा मेरे साथ साथ, नहीं उतारा तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप उसको उतार लीजिएगा। देखिए दूसरा आता है आपका, ये मैंने यहाँ लिखवा देता है, इसको भी रफ कर रहा हूँ। देखिए चिंता मत कीजिए, अभी पढ़ा देता हूँ आपको संज्ञा, जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट पेन ले रहा हूँ, नीले कलर से अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखिए अगला आता है यथार्थवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब मैंने आपको क्या पढ़ा है कि मूल रूप से संज्ञा के भेद 2 होते हैं, यथार्थवाचक, भाववाचक। अब यथार्थवाचक के भेद पूछता है, चले गए हम गहराई में, और गहराई में जाना पड़ेगा आपको, और गहराई में, ज्यादा गहराई तक नहीं लेके जाऊंगा। ये नहीं कि टीचिंग लाइन की कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, टीचिंग लाइन की करो तो भी आपके लिए वीडियो है। देखिए क्या है यथार्थवाचक, क्या कहा मैंने, यथार्थवाचक संज्ञा। पहले यथार्थवाचक संज्ञा को करेंगे। अच्छा कितने भेद होते हैं, भेद बताओ, भेद, अरे भेद कितने होते हैं भाई, भेद होते हैं इसके कितने होते हैं, 4 भेद, 4 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 4 भेद। 4 भेद होते कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला भेद होता है आपका, जो आप बता रहे थे पहले, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होते हैं भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। इस वीडियो में आपको भेद करवाए जाएंगे, अगली जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें क्या होगा, आपको उनके उदाहरण भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब भी आपके दिमाग में बैठेगी। तीसरी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक है, हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। और चौथी कौन सी होती है, चौथी होती है समूहवाचक संज्ञा। क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि जो यथार्थवाचक संज्ञा है ये संज्ञा कैसी है, क्या ये वास्तविक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या अदृश्य संज्ञा है, ऐसे पूछता है। देखिए ये जो यथार्थवाचक संज्ञा है ये है व्यक्तिवाचक, इसमें आ गया व्यक्ति, इसमें जाति आ गई, व्यक्ति की इसमें जो वस्तुएं होगी वो द्रव्य में है, या व्यक्ति क्या है, कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, समूह होता है ना, समूह होता है ना, जिसकी कम्युनिटी होगी, सदस्यता होगी कोई, ठीक है। और समूह हो गया, कोई भी जनता हो गई, पब्लिक हो गई, जैसे कि 4 आदमी जा रहे हैं, ठीक है, उनका समूह के एक तो नहीं है वो। यथार्थवाचक में हो गया आपके ये भेद, ठीक है, 4 भेद होते हैं, ये होते हैं वास्तविक, क्या होते हैं, वास्तविक संज्ञा।
वास्तविक संज्ञा कैसे बताया मैंने? क्या व्यक्ति दिखता है? दिखता है। अच्छा, पानी दिखता है? दिखता है, पानी है। हवा दिखती है? नहीं दिखती, अदृश्य है। समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूह, 4 आदमी जा रहे हैं या 10 आदमी जा रहे हैं, दिख रहे हैं कि 4 आदमी जा रहे हैं, 6 आदमी जा रहे हैं। वास्तविक, वास्तविक चीज है, ओरिजिनल, क्या कहते हैं? ओरिजिनल नाउन, ठीक है, इसकी वास्तविक संज्ञा हो गया। मैं आपको आसानी से आसान भाषा में संज्ञा सिखा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, आप सुनते जाओ, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में होता है आप भाव लगाना, भाव करना, महसूस करना। क्या प्यार को आप देख सकते हो? क्या गुस्से को आप देख सकते हो? गुस्सा, क्रोध। क्या घृणा को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। ये होती है आपकी अदृश्य संज्ञाएं, ठीक है। और ये होती है आपकी वास्तविक संज्ञा, जिन्हें आप देख सकते हैं, दृश्य संज्ञा। क्लियर कॉन्सेप्ट? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और जो मैं अब 1 मिनट रुकना दोस्त, हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है मैं देख रहा था कहीं बीच में बंद ना हो जाए, डर लग जाता है, ठीक है। कैमरा वाला गया हुआ है। देखिए, यथार्थवाचक संज्ञा 4 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। एग्जामिनर पूछता है क्या ये संज्ञा दृश्य है या अदृश्य है? आपको बताना होगा। आपको कैसे बताना होगा? कि आपको ये देखना होगा, आपको ये पता चल गया कि ये यथार्थवाचक संज्ञा के भेद हैं। भेद कैसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्य, अरे द्रव्य वो लिक्विड, लिक्विड, ठोस, द्रव, गैस, साइंस में पढ़ते हो आप, वैसा ही है। समूहवाचक संज्ञा, समूह से समझ जाओ इकट्ठा, 4 आदमी इकट्ठे जा रहे थे, 6 आदमी इकट्ठे जा रहे थे। जैसे कि मैं यहाँ अकेला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब आप 4-5 जने आप मेरी वीडियो देख रहे, तो क्या होगा? समूहवाचक, समूह, अरे एक कौन से 5 जने वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हो गया। ये क्या है? वास्तविक संज्ञा, यानी कि दृश्य संज्ञा। क्या है? अरे दृश्य संज्ञा है ये, ठीक है। अच्छा, अब आपने मेरे साथ उतार लिया होगा। अब मैं क्या करता हूं, देखना। अब मैं रेड कलर से पेन उठाता हूं, रेड कलर का पेन से समझाऊंगा। दूसरा भाववाचक संज्ञा, देखिए नंबर 2 आती है भाववाचक संज्ञा। क्या आती है? भाववाचक संज्ञा। यहाँ देखना, इसका दूसरा भेद है ना, मूल रूप से मूल वाला, तो इसका दूसरा भेद बता रहा हूं, भाववाचक संज्ञा। देखिए जो भाववाचक संज्ञा है ना, इसमें ये है अदृश्य बस, या अवास्तविक, अदृश्य संज्ञा या अवास्तविक, बात एक ही है। मान लीजिए हवा चल रही है, महसूस कर सकते हो आप? प्यार महसूस कर सकते हो? गुस्सा देख सकते हो? अरे गुस्सा चलकर जा रहा है, देखो गुस्सा चलकर जा रहा है, अरे गुस्सा देख सकते हो आप? प्यार देखो, ये दो प्यार चलकर जा रहे हैं, देखो कहाँ जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अरे प्यार दिखता है कभी? प्यार होता है, कहाँ होता है? ये हमारे दिमाग में होता है। और एक बात मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, दिल में क्या होता है? दिल कभी भी प्यार, ये जो 4 प्यार, गुस्सा हो गए, ये हमारे दिमाग से होते हैं, दिल से कभी नहीं होते। ये कहते हैं हम, मैं तो, अरे मैं कहाँ जाने लग गया, इतनी ज्यादा गहराई, तो मैं कहीं और चला गया, सॉरी, ठीक है। देखिए भाववाचक संज्ञा में आते हैं, आपकी अदृश्य संज्ञा हो जाती है। आपको आराम से समझ आ गया होगा। एंड मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ ताकि हम आगे की ओर बढ़े, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये आपकी हो गई। एंड दूसरा जो पॉइंट करने जा रहे हैं, उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा क्या संज्ञा, ठीक है। आप जो भी, यानी कि कोई भी माता पिता यानी कि मेरी वीडियो देख रहा है, आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आसान तरीके से मैंने संज्ञा समझाई है, समझाऊंगा, मतलब यहाँ वीडियो बनने के बाद समझाइए। देखिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अब आते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा का मतलब होता है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा उसके नाम का बोध करें, तो संज्ञा कहते हैं, आपको पता है। अच्छा संज्ञा होती कितने प्रकार की है? देखिए संज्ञा 2 प्रकार की होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए एग्जामिनर कहता है, ये छोटे छोटे आपके एग्जाम होते हैं ना, MTS जैसे हो गए,
कि DSSS वाले जो एग्जाम हो गए, ये क्या है कि अलग इनका क्वेश्चन का अलग लेवल होता है। ये पूछ देते संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए संज्ञा आपकी होती है दो प्रकार, कितनी दो प्रकार की। अगर दो प्रकार की होती कौन सी है वो और बताओ। अच्छा बताता हूं, देखिए एक तो होती है गणनीय, आप नाम से ही समझ जाओगे गणनीय, हाँ गणना करना। नंबर 2 होती है अगणनीय, ठीक है, अगणनीय संज्ञा होती है, ठीक है, गणनीय संज्ञा और होती है अगणनीय संज्ञा, ठीक है। अच्छा ये गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा को कोई पहचानने का कोई तरीका होगा? हाँ होगा, है, अभी बताता हूं। देखो देखिए गणनीय संज्ञा में आती है आपकी बोतल, बोतल हो गया, ठीक है। आपका आप बकरा ले लो, बकरी ले लो, बकरी गिन सकते हो आप। पुस्तक ले लो, गाड़ी ले लो, हवाई जहाज ले लो, ठीक है, रेलगाड़ियां ले लो, कितने इंजन खड़े हैं, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, कितनी बोतलें हैं, कितनी 10 पुस्तक है, 6 पुस्तक है, गणनीय हम गिन कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 पुस्तकें हैं, समझ रहे हो। अच्छा अगणनीय में क्या आती है? अगणनीय में आती है प्यार। ओ गॉड एक बार दिला दे, बस यही सोच रहे होगे, मिल जाएगा, एग्जाम क्रैक करो तो, ठीक है। प्यार, अरे प्रेम मान लो यार, प्रेम लिख दो, प्रेम, घृणा, ठीक है। निंदा करते हैं ना आजकल के लोग, निंदा करने लगे, अरे उसका लड़का नौकरी नहीं लगा, अरे उसका लड़का ये वो, उसका लड़का वो कर रहा है, उसका लड़का ये वो, वैसे ऐसे, ये एक होता है गुस्सा। अच्छा क्या आप मुझे बताओ कि प्यार, अरे 2 प्यार बैठे हैं, 2 गुस्से बैठे हैं, क्या 2 घृणाएं बैठी हैं? कर सकते हो गणना? नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अगणनीय ये हो गई। आपको उदाहरण देता है एग्जामिनर, मान लो उसने दिया गुस्सा, अगर जिसने संज्ञा नहीं पढ़ी होगी तो वो क्या करेगा, वो कह देगा गणनीय संज्ञा होती, उसको पता ही नहीं होगा। 4 विकल्प होंगे, गणनीय, अगणनीय, और मान लो कोई भी मान लो यथार्थवाचक दे देगा, जो भाववाचक संज्ञा, ऐसे विकल्प दे देगा, इन्हें कोई और चुन लो। गणनीय में आपका होगा बोतल, बकरी चुन लो, 1 बकरी, 2 बकरी, 3 बकरी, 4 बकरी, पुस्तक, 1 पुस्तक, 2 पुस्तक, 3 पुस्तक, बोतलें, एक बॉक्स है, बॉक्स में 12 बोतलें हैं, दर्जन बोतलें हैं, किसकी? फेंटा की मान लो, पेप्सी की मान लो, ठीक है, कंट्रोल। अच्छा गणनीय संज्ञा में प्यार, प्रेम, घृणा, निंदा, गुस्सा। गणनीय हम गिनती नहीं कर सकते, अरे मेरे दिमाग में गुस्सा आ रहा है, 1 गुस्सा आ रहा है, 2 गुस्सा आ रहा है, 3 गुस्सा आ रहा है, 4 आ रहा है, निंदा कर रहे हो, 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, ये क्या है? ये अगणनीय है और ये अदृश्य भी है। बोतलें दृश्य संज्ञा है, ये अदृश्य संज्ञा है, इन्हें देख नहीं सकते, इन्हें देख सकते हो, इनकी गणना कर सकते हो, इनकी गणना नहीं कर सकते। आ गया समझ में? सिंपल तरीका आ गया आपको समझ में? ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि एग्जामिनर पूछता कैसे हो। देखिए कई क्या है कि आप ये सोच रहे हो कि आप जो बता रहे हो कि मैं जो संज्ञा बता रहा हूं उनमें से कितनी कहां से क्वेश्चन। देखिए मेरा आपको ये बताना मकसद नहीं है कि आपके एग्जाम में क्या है, मेरा मकसद आपको समझाना, चाहे और समझने के बाद चाहे संज्ञा में से एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन उठा के दे दे, आप जरूर कर दोगे, ठीक है। अच्छा दूसरा करते हैं कि वो एग्जामिनर क्या है। देखिए एक होती है, सुने, देखिए एक संज्ञा होती है प्राणीवाचक संज्ञा, ये आ गया। देखो मैं आपको और गहराई तक लेके जाऊंगा, देखो लेता जाऊंगा, आपको आराम से समझाऊंगा, जैसे नॉर्मल बात करते हो घर पे वैसे ही समझाऊंगा, ठीक है। प्राणीवाचक संज्ञा होती है एक तो, ठीक है। दूसरी होती है अप्राणीवाचक, समझ जाओ, आप खुद दिमाग लगाओगे ना समझ जाओगे। प्राणीवाचक क्या है? प्राणीवाचक संज्ञा क्या है? प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक संज्ञा और प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक। अब इसमें क्या आता है, देखिए इसमें मैं आता हूं प्राणीवाचक, इसमें क्या आता है, मैं आता हूं, देखिए मैं आ गया, राम आ गया, कबूतर आ गया, मोहित यानी कि मैं भी आ गया, ठीक है, घोड़ा आ गया। इसमें क्या आ गया, देखिए मैं आ गया खुद, मैं आ गया, मैं खुद, देखिए मैं तो नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं और वर्ड आ जाएगा, ठीक है। मैं लिखता हूं नाम, देखिए मैंने राम लिख दिया, मैंने श्याम लिख दिया, ठीक है, बात तो एक ही होगी। घोड़ा हो गया, ठीक है, और कबूतर हो गया, क्या हो गया, कबूतर हो गया, ठीक है, और बस ये 4 उदाहरण दे दिए।
ठीक है। अप्राणीवाचक में घर हो गया, अरे गमला हो गया, गमला हो गया तो घड़ी हो गई, घड़ी हो गई तो कुर्सी हो गई, कुर्सी आ गई तो हमारी क्या हो गई, हमारा फर्श हो गया। बताओ, प्राणी का मतलब है जीता जागता इंसान, जीती जागती वस्तु, इसका मतलब ये होता है। प्राणीवाचक संज्ञा में एक राम आ गया, क्या है, प्राणी है, घोड़ा प्राणी है, कबूतर प्राणी है कि नहीं है, श्याम प्राणी है। अच्छा, घर प्राणी है, कैसे हो सकता है, निर्जीव वस्तु है। गमला प्राणी है, कैसे हो सकता है, निर्जीव वस्तु है। घड़ी क्या है, निर्जीव है। कुर्सी, कुर्सी लिख दिया, सॉरी, कुर्सी, चेयर। फर्श हो गया, फर्श पर हम खड़े हैं, क्या है। अच्छा, अब अगर ये भी अगर प्राणीवाचक होते तो फर्श क्या कहता, भाई हटे, इतना बोझ देके क्यों खड़ा है मेरे ऊपर, नहीं खड़े पाते। मेरा थोड़ा एग्जाम, मेरा समझाने का तरीका अलग है थोड़ा, ठीक है। ये आपकी संज्ञा होगी, आप मेरे साथ नोट करते जाओ, हो जाएगा। अच्छा, और अगला जो क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, अगला मैं क्या कह, अगला मैं और समझाऊंगा। देखिए बस थोड़ा सा और रह गया, इसमें भेद जो पूछता है ना, वो इस क्लास में मैं कल करा दूं, जो भी पूछता है, और उसके जो एग्जाम्पल होंगे वो अगली क्लास में लूंगा मैं, ठीक है। पार्ट 2 आएगी ना संज्ञा, उसमें लूंगा। देखिए अगला जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगला क्या है, अगला आएगा आपका भेद। क्या आएगा, भेद। देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, मूल रूप से कितने होते हैं, युष्ट रूप से कितने होते हैं। अरे रूप हो चाहे कुछ भी हो, आपको क्या है समझने, मतलब समझा दूंगा, चिंता मत करो। देखिए क्या कहता है एग्जामिनर, एग्जामिनर कहता है, ये क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर, क्या है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, किसके, संज्ञा के भेद कितने, भाई 5। ऐसे क्या करता है, ये दे देगा एग्जामिनर कहता है अर्थ के आधार पर भेद 5, 4, 3, 2, 4 विकल्प दे देगा, होगा 5। नाम भी लिखता, नाम भी लिखने पड़ेंगे ना भाई, नाम भी तो पता होनी चाहिए आपको। देखिए पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया आपका भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, भाई किस जाति से, जाति कौन सी, भाई ये ब्राह्मण जाति नहीं, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये वाली जाति नहीं कह रहा मैं, इसकी जाति और टाइप से समझना, वो समझाऊंगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं कूदेंगे, एकदम से कूदेंगे तो धड़ से पड़ेंगे नीचे। तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा, भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो। भाववाचक संज्ञा, जो बच्चा नोट्स बना रहा है ना, नोट्स बना रहा है, वो ये समझ लो अपना भविष्य लिख रहा है। क्या कर रहा है, अपना भविष्य लिख रहा है उस नोट्स पर, भाई मेरा भविष्य आगे का क्या होगा। और जो सुन भी रहा है वो क्या कर रहा है, अपना भविष्य सुन रहा है, भाई मेरा भविष्य आगे का क्या होगा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा को हम एक नाम से जानते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। किस नाम से, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छा ठीक है, और पांचवा होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। क्या हो गया आपका, आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा। क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा। अगर मैं ये सोचूं ये भी कुछ पूछने की चीज है, एग्जामिनर क्यों पूछता है, ये इसलिए पूछता है कि आपको पता होना चाहिए, हमारे सॉरी आप लिखते जाइएगा, आपको पता होना चाहिए कि हिंदी जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अब मैं पूछ लूं कि राष्ट्रीय भाषा का दूसरा नाम क्या है, आप कमेंट करके बता सकते हो। पता होगा तभी बताओ कि संपर्क भाषा दूसरा नाम है, ठीक है। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो आप लाइव जो मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां हिंदी क्लास डालेंगे, अच्छी क्लास डाल रखी है, आप वहां देख सकते हो, ठीक है। चलो छोड़ो, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें एग्जामिनर जो प्रश्न बनाता है ना, वो 2 तरीके से बनाता है। एक तो डायरेक्ट संख्या के भेद पूछ लेगा कि 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखिए अर्थ के आधार पर, ये देखो ये जो अर्थ है ना, अर्थ भाई ये जो संज्ञा का अर्थ मैंने बताया, संज्ञा अर्थ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, दूसरे नाम से जाने तो पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये आपके 5 भेद ऐसे पूछता है, कह देगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद जो होते हैं वो विकल्प दे देगा। मान लो व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दिया, ठीक है, उस जातिवाचक की जगह मान लो समुच्चय बोधक दे दिया,
भाववाचक की जगह मान लो कि विकल्प दे दिए उसने 4 और लिख रखा है, मान लो अन्य विकल्प दे दिया और 1 दे दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आपका अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ कि 2 भेद और मार्क्स को पढ़ा दूं और वही फंस जाए एग्जाम में, और इससे खुशी की बात होगी क्या सकती है आपके लिए, बता। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन तो जरूर देता है। इतने देखिए संज्ञा पढ़ने से काम नहीं चलता। जैसे कि आप मैथ करते हो, सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से काम नहीं चलता, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे ही कई चैप्टर्स करने के बाद आपका जो क्या है एग्जामिनर वो सिलेक्शन होता है। इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि संज्ञा को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, यानी कि एग्जाम से पहले मैं आपका ये सिलेबस पूरा करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं पेन उठाता हूँ ब्लैक। देखिए ब्लैक पेन उठाया मैंने। देखिए अब कहता है कि आधुनिक वर्गीकरण, क्या कहता है, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर, भाई वर्गीकरण करना, किसी चीज को विभाजित करना, भाई वर्गीकरण करो, इनको टुकड़ों में बांट दो, भाई बात कहते हैं ना भाई, हाँ जी कहते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर भेद बताओ, हमें भेद बताओ, भाई भेद करो इन चीजों में, क्या कि कई चीजों को बांट दो, उसको भेद करना होता है। इसके होते हैं 3। क्या कहता है भाई, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा आधार पर किसके भेद, भाई संज्ञा के भेद, अरे आधार पर संज्ञा के, किसके भाई, संज्ञा के भेद। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, संज्ञा के पूछ रहे हैं। बात तो हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉमन सेंस नहीं, हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कहना आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर कितने भेद, 3। डायरेक्ट पूछ लिया उसने, 3, 4, 6, 9 विकल्प दे देगा, 3 सही आंसर होगा। एंड इसको अगर हम डिफाइन करें क्या है भाई, पूरे भेद भाई लिखाइए। तो देखिए होता है इसमें नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और तीसरा जो मैं लिखवाने जा रहा हूं जातिवाचक संज्ञा, और तो सांस लेते रहना। ठीक है, तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा। क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा। ये आपके हो गए 3 भेद। किसके आधार पर भाई, आधुनिक के आधार पर। किसके आधार पर, आधुनिक यानी कि आज का जो समय चल रहा है टेक्नोलॉजी के आधार पर। इस हिसाब से क्या है ना, ये कह रहा है कि भेद कितने हैं भाई, 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा तो आप अच्छे समझ रहे होंगे। ठीक है, वरना मैं क्या करता, सीधा पढ़ा देता, सीधे क्वेश्चन बदलता, और मैं और वो एग्जामिनर क्या करता, इनमें से पूछ लेता, आपका एग्जाम वही बात है। इसलिए मैं कहता हूं चीजों को समझो मेरे भाई, चीजों को समझो। क्या चीजों को समझो मेरे भाई, चीजों को पहले समझो। मैथ के सीधे ही सिंप्लीफिकेशन निकालते हो या यूट्यूब पे सर्च करके अरे सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास कैसे होगा, ठीक है, ये इसका ये ब्रैकेट कैसे हटानी है, ऐसे पहले समझते होगे ना भाई, समझते होगे आप, तभी तो आपका वो होता है। हाँ भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदी भी एक ऐसी चीज है समझने की। कॉलेज में मैंने देखा हिंदी में भी फेल, क्या हिंदी में भी बच्चे रह गए। अब बताओ मैं क्या करूं। आखिरी जो क्या है, आखिरी कह रहा है कि किसी चीज की उत्पत्ति, किसी चीज को का पैदा होना, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर बताओ, आधार पर संज्ञा के भेद बताओ भाई। किसके संज्ञा आधार पर भेद, किसके भाई, हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं तो संज्ञा बार बार लिखना पड़ेगा मेरे को 3 बार। देखिए 3 होते हैं, इसके भी कौन कौन से होते हैं। देखिए एक होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर से आ गया देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा क्या कहती है, संज्ञा साथ साथ लेकर चलती है सबको। ठीक है, नंबर 2 होती है गणनीय संज्ञा। हो गया नाम चेंज। अब देखो किसका पढ़ रहे हैं हम, उत्पत्ति का पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति का, ये ध्यान रखना। ये गणनीय संज्ञा हो गई। ठीक है, और जो तीसरा हो गया ना, तीसरा हो गया अगणनीय। ठीक है, अगणनीय जिसकी गणना नहीं की जा सकती, अरे उसको बोलते हैं हम। ठीक है, अच्छा देखिए एक संज्ञा होती है, देखिए आगे में, और देखिए आपको समझ आ गया हो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेगा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं,
4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होता है, तो आपको 3 होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, एक संज्ञा छोटी सी मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं जाते जाते। देखिए एक होती है, एक संज्ञा बता रहा हूं आपको, ठीक है, एक होती है रूढ़ यौगिक और रूढ़ यौगिक, सॉरी, देखिए एक होती है रूढ़ संज्ञा, कल जो आपका पढ़ाऊंगा मैं इन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा। नंबर 2 एक होती है योग रूढ़, आगे आएंगे ये, इसलिए मैं आपको थोड़ा क्या आपके दिमाग में थोड़ा डाल देता हूं ताकि आपको ये मत कहो कि ये कौन सा नया आ गया, ठीक है। एक होती है यौगिक संज्ञा, क्या होती है, यौगिक संज्ञा। हाँ देखिए ये जो मैंने 3 चीजें यहाँ लिखी वो मैंने अगली क्लास से मैं यानी कि आगे जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में ये चीजें आएंगी। और 2 चीज और बस 2 चीज, ज्यादा नहीं। विकारी, शिकारी नहीं, शिकारी तो अलग चीज है, विकारी और अविकारी, ये क्या करेंगे, ये है ना, ये संज्ञा में है ना, ये मिक्स हो जाएंगे। अब देखना, अब आप ये कहोगे कि ये कहां से उठा लाए, नहीं उठा के नहीं लाया मैं आपको कहने का मतलब है, मैं अभी मैं आपको पहले मैं आपको सावधान कर दूं, ये चीजें आएंगी, ठीक है। अब आपको पता है, हाँ सर ने, हाँ भाई इसने बताया था, किसने बताया, मैंने बताया था, हाँ उन्होंने बताया था कि ये जो ये क्या है, रूढ़ संज्ञा, रूढ़ संज्ञा, योगी संज्ञा, ये होती क्या है, विकारी या विकारी, हम कैसे पहचाने पेपर में कि विकारी है अविकारी है, मैं आपको आगे आगे पढ़ाऊंगा। जो भी आज मैंने इस क्लास में पढ़ाया है अगर वो आपको समझ आया है, आपने नोट्स भी क्रिएट किए हैं, आपको क्या करना है, नोट्स खोइएगा मत, आराम से संभाल कर रखिएगा ताकि वो खो ना जाए, ठीक है। आराम से पिन विन मार के रख लेना, आराम से मैंने समझा दिए। दूसरी क्लास में क्या करूंगा, संज्ञा के बारे में बताऊंगा, दूसरा यानी कि जो आज मैंने यहाँ पे भेद करवाए हैं उसके बारे में हम समझेंगे डिटेल से, मजा भी आएगा, नाम भी मैं आपसे पूछूंगा, मेरे को बताना, बता कैसे पाओगे क्योंकि ये लाइव नहीं है, सॉरी ये रिकॉर्डिंग है, कोई बात नहीं, कमेंट कर दिया करो फिर भी। हाँ तो उसमें क्या करूँ, मैं गहराई समझाऊंगा। दूसरे जो क्लास की जो आपकी वो बनेगी ना नोट्स, वो संज्ञा का पीछे लग जाएगी, होगी। कहीं चले जाना, कोई भी बुक उठा के देख लो, बीए की देख लो, कॉलेज की देख लो, 10वीं की देख लो, 11वीं की देख लो, 12वीं की देख लो, हिंदी में संज्ञा मुश्किल से मुश्किल शब्दों में आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ जो पढ़ाई है वो आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और आगे भी आपको जिंदगी भर काम आएगी। ये चीज़ें जिंदगी भर काम आने की चीज़ है, क्या है, जिंदगी भर अच्छी काम आने की चीज़ है ये, ठीक है दोस्तों। अगर आप भी इस चैनल पर नए थे, मेरा मतलब नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टैप द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। सॉरी ये पार्ट 3 नहीं था, मैंने क्या कहा था अभी, ये पार्ट 1 है, क्या है, ये पार्ट 1 है, किसका, संज्ञा का, ठीक है, और 2 होगा वो कल होगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरी जो क्लास होगी वो होगी फोक डांस पर। हिंदी की क्या है कि मैंने संज्ञा से ही स्टार्ट नहीं की, हिंदी तो भाषा से स्टार्ट होती है, इस भाषा से, भाषा की क्लास मैंने डाली हुई है, लाइव सेशन में जाइएगा, वहां नहीं मिले दिक्कत आए प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप देख सकेगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने अच्छे तरीके से समझाया, यानी कि कोई नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत विकसित भारत।